नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके अंदर हमारी पहली क्लास हुई थी बाल विकास की और अभिवृद्धि विकास, इनके बारे में जानकारी की। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों शेषवा अवस्था के बारे में। शेषवा अवस्था के अंदर आपका चाहे आरटेट एग्जाम हो, इसी के साथ किसी भी राज्य का टेट एग्जाम हो, राजस्थान में होने वाली सेकंड ग्रेड भर्ती, इन सभी की मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने देंगे दोस्तों। इसलिए अंत तक इस क्लास को एक बार अटेंड करें और प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और बाकी कोर्स है जो साइकोलॉजी का, अलग से आपके सामने लॉन्च कर दिया जाएगा ऐप पे, जहां पर हर प्रकार की क्लास मिलेगी, हर प्रकार की पीडीएफ मिलेगी और प्रश्न उत्तर चाहे कैसा भी प्रश्न बनेगा तो हम जो क्वेश्चन देंगे आपको इनसे बाहर नहीं मिलेगा। आप मेरे साथ अंत तक ये क्लास जरूर अटेंड करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले लास्ट क्लास के अंदर हमने जो अध्ययन किया था वो सिर्फ बाल विकास और उसके साथ जो विकास और अभिवृद्धि है उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं जो ये अवस्थाएं हैं हमारी, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनके बारे में कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किन किन भागों के अंदर इनको वर्गीकृत किया है दोस्तों। तो चलिए मित्रों, बाल विकास की अवस्थाएं देखिए। मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिकों ने गर्भधारण से लेकर संपूर्ण जीवन काल को, यानी गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक, संपूर्ण जीवन काल होता है, को अनेक भागों में विभाजित किया है। अब अलग अलग वैज्ञानिक है, जैसे हम सेले की बात करें, रोस की बात करें, हरलोक की बात करें, कोलसेनिक की बात करें, तो सभी ने अलग अलग है जो इन अवस्थाओं को अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग भागों में इनको वर्गीकृत किया है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों जो हमारा सामान्य वर्गीकरण चलता है ना, उसके बारे में। सामान्य वर्गीकरण देखिए मित्रों, सामान्य वर्गीकरण के अंदर शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, सामान्य अवस्था में चार अवस्थाएं बताई थी, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है। शेषवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, जब जन्म होता है किसी बालक का और 5 से 6 वर्ष का होता है वो शेषवावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष की, 6 से 12 वर्ष की। अब यहां से मित्रों ये चीज देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था शेषवावस्था का ही भाग है। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था शेषवावस्था का भाग है। 2 वर्ष से 4 वर्ष या 2 वर्ष से 6 वर्ष आपको इसकी अवधि मिलेगी। अब यहां पे देखिए, तरुण या प्राक किशोर किनको कहते हैं? इनको कहते हैं लड़कियों में 11 से 13 वर्ष और लड़कों में 12 से 14 वर्ष दोस्तों। किशोरावस्था की उम्र होती है 12 से 18 या 19 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 16 और उत्तर किशोरावस्था होती है 17 से 19 वर्ष दोस्तों। प्रौढ़ अवस्था 19 वर्ष के बाद जो भी अवस्था है उसको प्रौढ़ अवस्था के अंदर सम्मिलित किया जाता है। यहां पे देखिए, पूर्व प्रसूति काल, यानी कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक जो 9 महीने का ये होता है उसको कहा जाता है पूर्व प्रसूति काल दोस्तों। तो यह सामान्य वर्गीकरण है हमारा, जो अवस्थाएं हैं हमारी जो बाल विकास की, उनका दोस्तों। अब देखिए मित्रों, आगे देखते हैं सेले ने क्या वर्गीकरण किया। मनोवैज्ञानिक सेले के अनुसार वर्गीकरण, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शेषवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। यह है मनोवैज्ञानिक सेले के अनुसार। सेले के बाद वर्गीकरण किया था रोस ने। देखिए रोस के अनुसार शेषवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब मित्रों जब हम आगे अध्ययन करेंगे, जैसे हम शेषवावस्था पढ़ेंगे तो उसकी उम्र हम देखेंगे 1 से 6 साल, यह मानकर चलो। लेकिन 1 से 2 शेषवावस्था के अंदर सम्मिलित करेंगे या 1 से 3 कर सकते हैं, 1 से 2 ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और 3 से 6 ना आपके, ये किस में सम्मिलित करेंगे हम? पूर्व बाल्यावस्था के अंदर, जबकि बाल्यावस्था की उम्र होती है 6 से 12 वर्ष। यह चीज याद रखनी है आपको। तो शेषवावस्था 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। यह वर्गीकरण किया था रोस ने दोस्तों। आगे चलिए हरलोक। हरलोक के अनुसार, हरलोक ने जिस दिन मित्रों गर्भ के अंदर गर्भाधान होता है उस दिन से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण है जो हमारी अवस्थाएं हैं, इनका वर्गीकरण किया। तो देखिए, गर्भावस्था गर्भधान से जन्म तक होती है गर्भावस्था, गर्भ अवस्था दोस्तों। शेषवावस्था
जन्म से 2 सप्ताह, जिस दिन जन्म हुआ उससे 2 सप्ताह, मतलब जन्म से 14 दिन तक होती है शैशव अवस्था। फिर आती है बचपना अवस्था, बचपन अवस्था, ये तीसरे सप्ताह से यानी 15वें दिन से 2 वर्ष तक, 15वें दिन से 2 वर्ष तक होती है। ये तो आपका जिस दिन जन्म हुआ यानी पहले दिन से 14वें दिन तक होती है आपकी, 14वें दिन तक, समझे। और बचपना अवस्था है ये 15वें दिन से आपके 2 वर्ष तक होती है, 15वें दिन से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। अब यहां पे देखिए वे संधि, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वे संधि होती है 12 वर्ष से 14 वर्ष। आया हुआ है वे संधि का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? हरलोक ने किया था। पूर्व किशोरावस्था 13 या 14 वर्ष से 17 वर्ष, 13 वर्ष से 17 वर्ष मानकर चलो। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। इंपॉर्टेंट, अभी तक जो हमने पहले वर्गीकरण देखे वहां पर 18 वर्ष तक ही किशोरावस्था थी, 18 से 19, लेकिन हरलोक ने 18 से 21 यानी कि 13 से 21 तक किशोरावस्था मानी दोस्तों। आगे देखिए, आगे है प्रौढ़ावस्था, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है प्रौढ़ावस्था। फिर आती है मध्य अवस्था जो 41 वर्ष से आपके 60 वर्ष तक होती है। और फिर आती है वृद्धावस्था जो आपके 60 वर्ष के बाद होती है, वो वृद्धा अवस्था दोस्तों। अब देखिए जो मुख्य चीज है बाल विकास और बाल अध्ययन, बाल विकास की बात करें या बाल अध्ययन की बात करें की दृष्टि से हरलोक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। यानी सबसे अच्छा वर्गीकरण हरलोक के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है यही माना गया है। यह था हरलोक के अनुसार हमारी जो अवस्थाएं हैं उनका वर्गीकरण। आगे देखिए कोलसेनिक के अनुसार वर्गीकरण। कोलसेनिक ने क्या वर्गीकरण किया है? जन्म पूर्व काल या गर्भावस्था एक ही बात है, ये गर्भधान से जन्म तक होता है, जन्म पूर्व काल या गर्भावस्था। शैशव काल जन्म से 3 या 4 सप्ताह, जबकि हरलोक ने जन्म से 2 सप्ताह बताया था, जन्म से 2 सप्ताह। तो यहां पे कोलसेनिक ने जन्म से कितने बता दिए? 3 से 4 सप्ताह। आगे देखिए आरंभिक शैशव काल, आरंभिक शैशव काल बताया 1 माह से 15 माह तक। यहां पर 4 सप्ताह हो गए तो 4 सप्ताह में 1 महीना कंप्लीट हो गया शैशव काल के अंदर, यहां पर 1 महीना। अब आरंभिक शैशव काल है वो 1 महीने यानी दूसरे महीने के पहले दिन से 15 माह तक चलेगा। आगे देखिए उत्तर शैशव काल, ये 15 माह से 30 माह तक, 15 माह से 30 माह तक, 1.25 वर्ष से 2.5 वर्ष तक चलता है उत्तर शैशव काल। फिर है पूर्व बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल यहां पे देखिए 2.5 से 5 वर्ष, 2.5 से 5 वर्ष तक पूर्व बाल्यकाल बताया था कोलसेनिक ने, पूर्व बाल्यकाल। जबकि हरलोक ने क्या बताया था? 3 से 6 वर्ष बताया था। मध्य बाल्यकाल है ये 5 से 9 वर्ष बताया। क्या बताया? 5 से 9 वर्ष। और उत्तर बाल्यकाल बताया 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष, जो हमें 12 से 15 वर्ष बताइए मित्रों, ये कौन सी है? कौन सी? यह आपकी पूर्व किशोरावस्था है। और उत्तर किशोरावस्था 15 वर्ष से 21 वर्ष तक कोलसेनिक ने बताई। तो हरलोक और जो कोलसेनिक है इन्होंने जो किशोरावस्था है उसको 18 तक नहीं 21 वर्ष तक यह किशोरावस्था को लेकर गए दोस्तों। तो यह आपके जो वर्गीकरण है हमारे, वो आपके सामने बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके जो मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किए वो सभी आपके सामने मैंने रख दिए। अब मित्रों जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमें किसका अध्ययन करना है? पहला आएगा हमारे शैशवावस्था। किसका? शैशवावस्था का। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम किसका अध्ययन करेंगे? शैशवावस्था का ही अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास जिसके अंदर बाल्यावस्था फिर किशोरावस्था, इन तीनों के बारे में हम संपूर्ण अध्ययन यहां पर करेंगे। और कोई सा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनकर आएगा तो इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं कि जो यहां पर हम देख रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। चलते हैं मित्रों, सबसे पहले देखते हैं शैशवावस्था किसे कहते हैं। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष। शैशवावस्था वह अवस्था है जो जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है तथा 5 से 6 वर्ष तक की आयु तक चलती है। जन्म के समय प्रारंभ होकर 6 वर्ष मानकर चलो, 6 वर्ष तक की आयु शैशवावस्था के अंतर्गत मानी जाती है दोस्तों। अब यहां से एक चीज बता दूं आपको,
अभी हमने जैसे कि हमने देखा था, हरलोक के अनुसार देखा था, कोलसेनिक के अनुसार देखा था, जो हमारी सेसुआ अवस्था है, या रोस के अनुसार देखा था। तो रोस ने क्या किया था, सेसुआ अवस्था को और पूर्व बाल्यावस्था को इसी का भाग, यानी एक से, यहां पे 0 से 6 वर्ष है ना, इसमें 0 से 2 वर्ष है, इसको तो सेसुआ अवस्था के अंदर रखा, और 3 से 6 वर्ष है, इसको पूर्व बाल्यावस्था के अंदर रखा, जो हम आगे देखेंगे इसके अंदर। चलिए मित्रों आगे देखिए, सेसुआ अवस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था आपकी सेसुआ अवस्था ही होती है। क्यों? क्योंकि इस काल में शिशु का जितना ज्यादा निर्देशन व नियंत्रण किया जाता है, भावी जीवन की सफलता इसी पर निर्भर करती है। सेसुआ अवस्था के अंदर आप शिशु का जितना नियंत्रण करेंगे, जितना निर्देशन करेंगे, जितना उसको आप जिस दिशा में डालना चाहेंगे, उसी दिशा में भविष्य के अंदर वो जाएगा। इसलिए सेसुआ अवस्था क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है दोस्तों। आगे देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत एग्जामों में आया भी है, और आप सभी साथियों ने जो एग्जाम दिए तो आपको पता भी होगा कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था दोस्तों। आगे देखिए, करो एंड करो, 2 करो है यहां पे देखिए 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी, 2 शताब्दी, 2 करो 2 शताब्दी, परिभाषा याद रखी रह जाएगी आपको। क्योंकि इस शताब्दी में बालकों के विकास को लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान किए गए, और इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सेसुआ अवस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जो 20वीं शताब्दी है ना, ये मान के चलो सेसुआ अवस्था की ही है, या बालकों की ही है। इसमें सबसे अधिक बालकों पर अध्ययन हुए हैं दोस्तों, इस वजह से 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो सेसुआ अवस्था है, इसके महत्वपूर्ण कथन, यानी जो मुख्य जो मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है उनके बारे में। पहली है वेलेंटाइन के अनुसार, क्या कहा इन्होंने, सेसुआ अवस्था सीखने का आदर्श काल है। सेसुआ अवस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है, वेलेंटाइन ने कहा है दोस्तों। दूसरी परिभाषा है थोरनडाइक के अनुसार। थोरनडाइक ने क्या कहा, 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्राय अर्ध सौपन अवस्था में रहता है। 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष का बालक या बालिका प्राय अर्ध सौपन अवस्था में रहता है। अगर हम सपना देखते हैं ना, उस अवस्था के अंदर बालक रहता है, यह कहा था थोरनडाइक ने। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। शुरुआत के जो 4 से 5 या 6 वर्ष है, इनके अंदर व्यक्ति को जो बनना है, जो उसकी नींव है, आपको मकान बनाना होता है, मकान की नींव आपने इस प्रकार डाल दी तो इसके ऊपर ही मकान बनेगा, आप उसको यहां पर नहीं घुमा सकते। मतलब जो बालक है वो आगे क्या बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी नींव शुरू के 4 से 5 वर्ष में ही डल जाती है दोस्तों। यह कहा था फ्राइड ने, और यह क्वेश्चन एग्जामों में आया हुआ भी है। वाटसन के अनुसार सेसुआ अवस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। सही बात है, सेसुआ अवस्था में बालक जितना सीखता है और जितना विकास करता है, वो चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे आपकी किशोरावस्था हो, चाहे आपकी प्रौढ़ावस्था हो, इन सब से बहुत अधिक क्या करता है, सीखता है या विकास करता है दोस्तों। यह कहा था वाटसन ने। गेसल के अनुसार, गेसल ने क्या कहा, प्रथम 6 वर्ष में बालक बाद के 12 वर्ष से दुगुना सीख जाता है। 0 से 6 वर्ष का बालक है, वो 6 से 18 वर्ष तक जो बालक सीखता है उससे क्या है, दुगुना सीखता है। शुरू के 6 साल में बालक 6 के बाद के 12 वर्ष है ना, यानी 6 से 18 वर्ष का बालक सीखता है, और 0 से 6 वर्ष का बालक सीखता है। तो जो आपका 7 वर्ष से लेकर 18 वर्ष वाला बालक है ना, उससे दुगुना सीखता है 0 से 6 वर्ष वाला बालक। आगे नेक्स्ट परिभाषा है हमारी, वो है गुडेनप के द्वारा। इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। मानसिक विकास की नींव 3 वर्ष में कंप्लीट हो जाती है, कि इसका भविष्य में या जब तक किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में जाएगा तो इसका मानसिक विकास कितना होगा, वो 3 वर्ष की आयु में निर्धारित हो जाती है। यह किसने कहा था, गुडेनप ने कहा था।
अब देखिए यहां पे खतरनाक काल या अपीली काल, हर लोग ने सेसवा अवस्था को खतरनाक काल और अपीली काल कहा। बक्की अवस्था ये क्या है? कुछ न कुछ बोलना। बक्की अवस्था, जैसे ही बच्चा बोलना सीखता है, जैसे ही कुछ वो बोलना सीखता है, तो आपके अगर घर में 3 या 4 साल का बच्चा है तो आप उसके पास बैठिए, वो चुप नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, आपसे प्रश्न करता ही रहेगा वो। इसी को कहा जाता है बक्की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था यानी 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था है वो बक्की अवस्था कहलाती है। खिलौनों की आयु भी किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि 3 साल का बच्चा है, उसके बाद 6 वर्ष यानी कि 10 वर्ष तक रहता है, लेकिन 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है लगभग वो खिलौनों के साथ खेलता रहता है, इसलिए खिलौनों की आयु इसको कहा जाता है। अब यहां पर मित्रों हमने देखा था ना पहले कि जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि जो हमारी 0 से 6 वर्ष की सेसवा अवस्था है इसको 2 भागों में बांट दिया। 0 से 2 वर्ष को तो माना है क्या? सेसवा अवस्था। जन्म से 2 वर्ष को क्या माना है? सेसवा अवस्था। और 3 से 6 वर्ष या 2 से 6 वर्ष मान लो, 2 से 6 मान लो या 3 से 6 वर्ष, इसको क्या माना है? पूर्व बाल्यावस्था। यह है सेसवा अवस्था के भाग, लेकिन इनको पार्टों के अंदर बांट दिया गया है। ये किसने माने? कोल के अनुसार इनका विभाजन ये किया गया, मनोवैज्ञानिक कोल के अनुसार दोस्तों। अब हम जो मुख्य चीज है हमारी वो हमारे सामने आएगी, सेसवा अवस्था की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलते हैं एक एक सेसवा अवस्था की विशेषताएं हैं, जो भी 15, 16, 17, 18 विशेषताएं लेकर आए उनको समझेंगे। पहले देखिए शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता, वृद्धि व विकास की तीव्र गति शुरुआत के 3 वर्षों में। यानी कि चाहे आप शारीरिक आकार में वृद्धि की बात करें या फिर आपका जो मानसिक है, यानी मानसिक या शारीरिक, इनके जो विकास की या इनमें वृद्धि की जो गति है वो शुरू के 3 वर्ष में सर्वाधिक होती है पूरे जीवन काल में। तो शुरू के 3 वर्ष किस में आएंगे? सेसवावस्था में। पहली विशेषता ये आपकी। और मानसिक विकास में तो हमने परिभाषा भी देखी थी कि मानसिक विकास है शुरू के 3 वर्ष में पूरा हो जाता है, मतलब जितना मानसिक विकास होना है उसकी नींव 3 वर्ष के अंदर कंप्लीट हो जाती है। दूसरी विशेषता काल्पनिक जगत में निवास, कल्पना की सजीवता। यह विशेषता है कल्पना की सजीवता। क्या है मित्रों? कल्पना की सजीवता मतलब काल्पनिक जगत में निवास। सब कुछ, जैसे कि आप अभी ये मानकर चलो 1 वर्ष का बालक है, उसके लिए सब कल्पना है, चाहे माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, चाचा हो, चाची हो, सब क्या उसके लिए कल्पना है दोस्तों। मतलब वो काल्पनिक जगत में जब तक वो पूरा समझदार नहीं, जब तक 6 वर्ष का कंप्लीट यानी 4, 5, 6 वर्ष तक नहीं पहुंचता है, वो कल्पना जगत में रहता है। दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति, माता पिता पर, दादा दादी पर या किसी पर, यह उदाहरण के रूप पर है, दूसरों पर निर्भर। क्या आप 6 महीने का बालक है आपके सामने, क्या वो खुद पर निर्भर है? किसी भी प्रकार से वो खुद पर निर्भर नहीं है, वो खुद बैठ भी नहीं सकता है। मतलब सेसवा अवस्था है, इसका जो सेसवा अवस्था का बालक क्या रहता है? दूसरों पर निर्भर रहता है। आत्म प्रेम या स्वमोह की भावना। सेसवा अवस्था, अगर आपके घर में छोटा बालक है तो वहां पे देखिए उसको खुद से प्रेम होगा, खुद से प्यार होगा, स्व प्रेम की भावना पाई जाती है सेसवा अवस्था के अंदर दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जो हमने यहां पर देख ली, पहली विशेषता थी ना हमारी शारीरिक व मानसिक। अगर मानसिक विकास में तीव्रता है तो सीखने की प्रक्रिया में भी क्या होगी? तीव्रता। वो हर चीज को सीखेगा, हर चीज को सीखने का प्रयास करेगा और जल्दी ही उसकी पकड़ भी उस पर होती जाएगी दोस्तों। नैतिक गुणों का अभाव, नैतिकता का बिल्कुल अभाव देखने को मिलेगा आपको वहां पर। नैतिकता का क्या मिलेगा? बिल्कुल अभाव। नैतिक गुण सेसवावस्था के अंदर, हां आगे जाके जैसे 5 या 6 वर्ष का होता है तब नैतिक गुण मिलते हैं, बहुत थोड़े से बहुत, लेकिन शुरुआत के अंदर नैतिक गुण का बिल्कुल अभाव बालक के अंदर होता है दोस्तों। दोहराने की प्रवृत्ति, क्या है? दोहराने की प्रवृत्ति। सही बात है, बालकों के अंदर जो सेसवावस्था है उसके अंदर वो हर चीज को दोहराते रहते हैं। उसको अगर आपने बोल दिया ना मामा तो वो वापस दोहराएगा मामा, आपने बोल दिया पापा तो वापस दोहराएगा पापा पापा, यानी उनके अंदर दोहराने की प्रवृत्ति, हर कार्य दोहराएंगे वो। समझे मित्रों? आगे चलिए, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट विशेषता है वो है संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगात्मक अस्थिरता। स्वाभाविक संवेग रोक नहीं सकता है। जो भी संवेग है, जो भी संवेग है
उसकी क्या कर देता है, वो अभिव्यक्ति, संवेग का प्रदर्शन सामने कर देता है, जो उसके मन में जो सामने रख देगा। यह नहीं है कि उसके मन में छल कपट ऐसी भावनाएं नहीं होती है, संवेगात्मक स्थिरता रहती है। संवेगात्मक स्थिरता नहीं, अस्थिरता होती है शेषवावस्था के बालक में दोस्तों। स्वार्थी व आत्म केंद्रित। आप छोटे बालक है, 3 साल का बालक है, उसको चॉकलेट दीजिए और वापस मांगिए, क्या आपको देगा? कभी नहीं देगा। मतलब क्या होता है, स्वार्थी होता है और आत्म केंद्रित। स्वार्थी है, आत्म केंद्रित है, उसको खुद से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं है। समझे मित्रों? तो स्वार्थी होता है, आत्म केंद्रित होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, हर एक चीज को जानने की प्रवृत्ति होती है। जैसे वो बोलना सीखता है तो आपके सामने अगर कुछ भी है तो आपसे पूछेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपसे पूछेगा आप क्या पढ़ रहे हो, ये किताब किसकी है, ये किताब किसने लिखी। यानी जिज्ञासा प्रवृत्ति, जानने की इच्छा उसके अंदर होती है दोस्तों। अनुकरण की प्रवृत्ति, अहम भाव। 2 से 6 वर्ष के अंदर अनुकरण द्वारा सीखना। 2 से 6 वर्ष का बालक है, वो अनुकरण के द्वारा ही सीखेगा। आप खुद है ना अनुकरण के द्वारा ही सीख कर यहां पर पहुंचे। क्या आपको क का पता था क क्या होता है? लेकिन जब पहले गुरुजी ने आपको क के बारे में समझाया, उसको लिखना बताया, तो आपने उनका अनुकरण किया और सीखा। मतलब अनुकरण की प्रवृत्ति शेषवावस्था में पाई जाती है। एकांत में वह साथ खेलने की प्रवृत्ति। शुरू शुरू में अकेला खेलना पसंद करता है और फिर जैसे वो पूर्व बाल्यावस्था में पहुंचता है तो वो सभी के साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। आप शादी प्रोग्रामों में देखते हैं कि 3 से 4 साल का बच्चा होता है, वो वहां पर जाता है और उसको दूसरा बच्चा दिखाई दे देना खुद की उम्र का, तो वो उसके साथ जाकर खेलने लग जाएगा। मतलब छोटा बच्चा होता है वो एकांत में खेलता है, फिर पूर्व बाल्यावस्था में पहुंचता है तो वो क्या करता है, साथ में खेलने की, हम उम्रों के साथ खेलने की उसकी प्रवृत्ति होती है। काम प्रवृत्ति, यानी काम कुछ ना कुछ करता रहेगा, चाहे मुंह के अंदर अंगूठा लेकर ही उसको ना चूसे, चूसेगा जरूर दोस्तों, या स्तनपान करना, अंगूठा चूसना, कुछ भी करे, लेकिन जो आपका शेषवावस्था का बालक है ना, वो काम करता ही रहेगा। पूर्वाग्रह 2 से 6 वर्ष के मध्य काम प्रवृत्ति देखने को मिलती है। नकारात्मक व्यवहार 2 से 6 वर्ष, नकारात्मक, हर प्रकार की नकारात्मक भावनाएं 2 से 6 वर्ष के अंदर। सामाजिकता का अभाव, सामाजिकता का तो अभाव होगा ही मित्रों। जब 6, 7, 8 वर्ष का बालक होगा वो फिर समाज में प्रवेश करता है, तब तक क्या होता है, वो सामाजिकता से परे होता है, समाज से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। उसको जो मिल गई ना वो खा लेगा, उसके लिए सब समाज यही है मित्रों। यहां पे देखिए नोट क्या लगाकर, 3 वर्ष में सामाजिक खेल खेलता है। 3 वर्ष का जैसे होता है फिर वो सामाजिक खेल, मतलब साथ में खेलना प्रारंभ कर देता है, मतलब वो सामाजिक होना शुरू हो जाता है। आगे देखिए, रटने पर आधारित स्मृति। जैसे कि आपके घर में बच्चा है तो आप उसको सिखाते हैं कि बोल चाचा, तो आप उसको बोलेंगे चाचा, वो चाचा इस प्रकार करता हुआ उसको रट लेगा कि हाँ ये चाचा है। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप उसको बुलाएंगे तो वो धीरे धीरे चाचा है उस शब्द को रट लेगा। ये रटने की जो प्रवृत्ति है वो किसमें है? रटने की प्रवृत्ति या रटने पर आधारित स्मृति है जो शेषवावस्था में। लिंग पहचान की समझ, लिंग पहचान, बालक है बालिका है, ये पहचान आपको 1, 2, 3 वर्ष तक नहीं मिलेगी। 3 वर्ष के बाद आपको बालक है वो लिंग पहचाने, लड़का या लड़की का पता करने लग जाते हैं दोस्तों। तो ये थी हमारे शेषवावस्था की मुख्य विशेषताएं। अब कुछ नोट लगाकर बातें लिखी गई है, जो भी आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं इनसे ये भी देख लेते हैं। तो चलिए मित्रों, नोट लगाकर क्या लिखा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष, इसमें बालकों की रुचि खिलौनों में अधिक होती है, जो मैंने आपको बताया खेलने की प्रवृत्ति होती है इनके अंदर। समझे मित्रों? तो 2 से 6 वर्ष का बालक, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, 2 से 6 वर्ष का बालक है वो खेलने की ओर होता है, वो खिलौनों के साथ खेलता रहता है। मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों की रुचि किसमें होती है? खिलौनों के अंदर होती है। इसे प्राक स्कूली अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राक स्कूली अवस्था। इसे उत्सुकता व अन्वेषण को अवस्था भी, अन्वेषण की अवस्था भी इसको कहा जाता है। उत्सुकता व अन्वेषण, वह कुछ ना कुछ, चाहे उसको खिलौना लाकर दिया ना आपने, उसको तोड़ेगा, उसको मरोड़ेगा, लेकिन वो कुछ यानी कुछ नया करने का सोचेगा वहां पे, और उसको तोड़ने पर उसको दुख नहीं होता है, खुशी होती है। अगर खिलौना है उसको तोड़ दिया तो उसको क्या होगी?
खुशी होगी मित्रों, तो उसको उत्सुकता और अन्वेषण की अवस्था भी इस वजह से कहा जाता है। इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति तेज होती है। वो तो चीज मैंने पहले आपको विशेषताओं में बता दी कि जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इसके अंदर अनुकरण की जो है आपकी प्रवृत्ति मिलती है। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में मानसिक में जीवन मृत्यु का भार, बार संज्ञा, दूरी, समय, यौन भूमिका के बारे में संपर्ते बन जाता है। इसे पर्सन की अवस्था व प्राग परिचलन अवस्था भी कहा जाता है। जो 2-3 साल या 4 साल का बालक है ना, उसके जीवन के बारे में, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, कोई संख्या है, कितनी दूरी है, तो ये पर्सन, आप अगर घर में छोटा बच्चा है तो उसके साथ दोहराइए, आपको अपने आप पता चलेगा कि उनके बारे में कुछ ना कुछ उसके संपर्ते है या नहीं। चाहे दूरी हो, चाहे समय हो, चाहे यौन, कुछ ना कुछ संपर्ते उसके मानसिक दिमाग में बन जाते हैं दोस्तों। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? प्राक परिचलन अवस्था। क्या कहा जाता है? प्राक परिचलन अवस्था इसको कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्रोध, भय, ईर्ष्या, उत्सुकता, दुख, अनुराग स्वयं प्रधान होते हैं। स्वयं प्रधान, आपको बालक है, क्रोध करते हुए मिलेगा, ईर्ष्या करते हुए भी मिलेगा, उत्सुकता यानी खुशी भी मिलेगा, उसी के साथ अनुराग करते हुए भी मिलेगा। यानी कि ये स्वयं पर, बालक के मन पर निर्भर करते हैं ये सब कुछ। अगर किसी दूसरे बालक के पास क्या है, कोई अच्छा खिलौना और उसके पास अच्छा उस जैसा नहीं, थोड़ा सा भद्दा खिलौना है, तो वो उससे ईर्ष्या करेगा। और वो आप देख सकते हैं, अगर घर में 2 बच्चे हैं या पड़ोस में, तो आप एक बार इस चीज को अपनाइए, आपको अपने आप वहां पर मिल जाएगा दोस्तों। आगे चलिए और अब बात करते हैं शैशवावस्था के अंदर शिक्षा कैसे दी जाए। पहला, उचित वातावरण व उचित व्यवहार। ये तो चाहे हम शिशुवावस्था में दे, चाहे किशोरावस्था में दे, चाहे बाल्यावस्था में दे, ये तो रहेगा। उचित वातावरण होना चाहिए, उचित व्यवहार होना चाहिए। अच्छी आदतों के निर्माण की शिक्षा शैशवावस्था के अंदर दी जानी चाहिए, क्योंकि शैशवावस्था ही नींव है। शिक्षा की नींव शैशवावस्था ही होती है। वास्तविक वस्तुओं के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। काल्पनिक वस्तुओं के द्वारा कुछ शिक्षा मत दो, वास्तविक वस्तुओं के द्वारा उसको शिक्षा दो। आत्मनिर्भरता की शिक्षा, यानी स्वयं करने का अवसर बालक को दो। आत्मनिर्भर बनाने की सोचो उसको। अगर वो खुद कुछ करके ही कुछ पढ़ेगा, मतलब वो आगे भविष्य के अंदर स्वयं करने का अनुभव प्राप्त करेगा। चित्र व कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। चित्र व कहानियों के माध्यम से। क्रिया व खेल विधि का प्रयोग, यानी स्वयं करेगा मतलब क्रिया और खेल विधि का प्रयोग करेगा। बालक की अगर कोई जिज्ञासा है तो उसकी संतुष्टि आपको करनी है। बालक की जिज्ञासा की संतुष्टि किसको करनी है? आपको करनी ही है दोस्तों। सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा उसको, क्योंकि बालक जब 0 साल यानी कि 1 साल 2 साल का होता है तो उसमें सामाजिकता, नैतिकता ये गुण नहीं मिलते। इनकी शिक्षा आपको देनी चाहिए। जैसे ही वो समझने योग्य बनता है तो सामाजिकता और नैतिक मूल्यों की शिक्षा शुरू से ही, जब से वो 3 साल 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, उस समय अगर आपने सामाजिकता और नैतिकता की शिक्षा दी तो इसका परिणाम आपको 20, 22, 23, 25, 28, 30 उस समय देखने को मिलेगा दोस्तों। आगे देखिए, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको दबाना नहीं चाहिए। विभिन्न अंगों की शिक्षा, कोई सा भी हमारे शरीर के अंग हो या समुदाय के अंग हो या परिवार के अंग हो, इनके बारे में बालक को शिक्षा देनी चाहिए। मातृभाषा से शिक्षा, मातृभाषा के अंदर, और शुरुआत के अंदर हमेशा मातृभाषा यानी माता की भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। यह थी हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था के बारे में आज हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास नंबर 3 आएगी वो आएगी बाल्यावस्था के बारे में। पहले ये कमेंट करके बता दो मित्रों आज की क्लास कैसी लगी। और मित्रों आप सभी के लिए 1, 2 या 3 दिन इतना समय रहेगा। आज के डेट देख लो आप, और उसके 2 या 3 या 4 दिन के बाद आपको मित्रों संपूर्ण जो आपका कोर्स है वो हमारी एप्लीकेशन कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, इस नाम से है एप्लीकेशन कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, इसके ऊपर रीट और जो आपका 2nd ग्रेड का तो चल ही रहा है, और रीट का क्लासें मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, यानी नोट्स मिलेंगे, प्रश्न उत्तर सभी के सभी वहां पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।